पाली से बड़ी खबर के साथ बिपरजॉय तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। पाली में बिजली की तार टूटने से करंट से 2 की मौत की खबर मिली है। जैतारण में एक युवती और पाली शहर में एक युवक की मौत हो गई है। जिले में कई स्थानों पर बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ने की सूचना भी मिली है। रात भर से बारिश चल रही है जो सुबह तक जारी है। तेज हवाओं के साथ ही बिजली भी ठप हो गई है। आपको बता दें, बिपरजॉय तूफान का कहर देखने को मिला है। पाली में बिजली का तार टूटने से करंट की चपेट में 2 लोग आ गए। जैतारण में एक युवती और पाली में एक युवक की मौत हो गई है। जिले के कई स्थानों पर बिजली के पोल टूट गए हैं। रात भर से बारिश चल रही है। तेज हवाओं के साथ बिजली भी ठप हो गई है। बड़ी खबर, बिपरजॉय तूफान ने महातांडव मचाया है। पाली में बिजली के तार टूटने से करंट से 2 लोगों की मौत की खबर मिली है। जैतारण में एक और पाली में एक, 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तेज हवाओं के साथ बिजली भी ठप हो गई है। बिपरजॉय तूफान ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। पाली में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 2 लोगों की मौत की खबर मिली है, एक युवक और एक युवती। जैतारण में एक युवती और पाली में एक युवक की मौत हो गई है, आपको बता दें। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ में। अरुण, बिपरजॉय ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है, क्या है अपडेट? बिल्कुल शालिनी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कल शाम की जो मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी जोधपुर और आसपास के जिले में वही असर देखने को मिल रहा है। देर रात तो जिस तरह से बरसात होती रही है और शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। हालांकि ये एक बड़ी अच्छी रात की बात रही कि जोधपुर शहर की अगर बात कर ले पहले शालिनी, तो जिस तरह से मानसून से पहले नालों की सफाई की गई थी, इसके कारण से कई जगह जल भराव की जो स्थिति उत्पन्न होने वाली थी वो उत्पन्न नहीं हुई थी। हालांकि अभी भी कुछ बस्तियों में पानी है जिसको निकालने के लिए नगर निगम प्रशासन है जो लगातार प्रयास कर रहा है। तो कह सकते हैं रात भर जिस तरह से कंट्रोल रूम चला हुआ था, कंट्रोल रूम में तमाम अधिकारी कर्मचारी मुस्तैद थे और रात भर जिस तरह से बरसात के साथ साथ रिलीफ देने का जो काम था, पानी बाहर निकालने हर्ष, क्या बहुत तेज बारिश हुई? रात भर जो बारिश चलती रही तो क्या मूसलाधार बारिश थी और ये बिजली का जो तार है ये टूट गया, ये वाकई ही बहुत बुरी खबर है जहां 2 लोगों की जान चली गई। कैसा है मौसम और किस तरह की बारिश देखने को मिली? शालिनी, बात अगर करें ये पाली जिले की घटना जहाँ जैतारण में है जो तार टूट कर गिरने से एक बच्ची की मौत हुई थी और साथ ही साथ पाली में जिस तरह से जो है मेन गेट के बाहर जो एक थैला लगाने वाला युवक था, हालांकि प्रशासन की पूरी चेतावनी थी और बिजली के तारों के नीचे नहीं खड़े रहने की हिदायत थी, उसके बावजूद लापरवाही के कारण से उस व्यक्ति की जान चली गई। लेकिन कह सकते हैं पाली जिले में 2 लोगों की मौत की सूचना है और साथ ही साथ पाली में भी रात भर से बरसात हो रही है। पूरे पाली में जो है बिजली बंद है। और बात जोधपुर शहर की भी कर लेते हैं शालिनी, जिस तरह से जोधपुर में बारिश का कहर ढाया गया है और लगातार जो दर्जी कॉलोनी हम लोग बता रहे थे, हालांकि वहां पर 3 पंप लगाए गए, ज्यादा कोई पानी इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन कह सकते हैं लगातार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता रात भर मॉनिटरिंग कर रहे थे और अभी सुबह से भी तमाम अधिकारी है जो फील्ड में निकले हुए हैं और यही पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं अगर कहीं भी जल भराव की सूचना होगी तो वहाँ रिलीफ कैसे दिए जा सके। शालिनी, यानी कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। हालांकि ये जो 2 मौतों की खबर आई है वाकई बहुत दुखद है। वो जो बच्ची की आप बता रहे हैं उसकी मौत का क्या कारण रहा? अगर उसकी बात की जाए, जैतारण में जो एक 16 साल की बच्ची थी जिसकी मौत हुई है, वो बिजली का तार 1100 kV की लाइन का तार टूट कर गिर गया था और उसके कारण से उस बच्ची की मौत हुई थी। और मिल गेट जो पाली शहर में है, जो मिल गेट के बाहर एक आमलेट का ठेला लगाने वाला ठेला चालक था, उसकी मौत हुई है। और बात अगर जोधपुर शहर की कर ली जाए शालिनी, तो लगातार जिस तरह से अभी हालात कह सकते हैं नियंत्रण में है, लेकिन लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है और जिस तरह से चेतावनी के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दिया। हालांकि जोधपुर जयपुर हाईवे पे अगर बात कर ली जाए तो जोधपुर से बिलारा हाईवे वगैरह जहाँ हाईवे है वो सुनसान नजर आ रहे हैं। जो बड़ी गाड़ियां वो साइड में खड़ी है, लोग एहतियात के साथ वाहन चला रहे हैं। लेकिन फॉग इतनी हो चुकी है कि विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। लेकिन कह सकते हैं कि बारिश लगातार जारी है जो अजमेर जिले में भी आज इसका असर देखने को मिल सकता है जिस प्रकार से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। जी अरुण, इस तरह की बात भी सामने है, इस तरह की चेतावनी की हवाएं भी तेज चल सकती हैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पेड़ उखड़ रहे हैं, पोल गिर रहे हैं। क्या ताज़ा स्थिति है मौसम की, इसकी जानकारी दीजिए। शालिनी, अगर बात की जाए हवा तेज चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह से जोधपुर जिले की अगर बात की जाए तो अभी तक कहीं इस तरह से समाचार नहीं मिले जहाँ कोई पोल गिरने की सूचना मिली हो। लेकिन हवा तेज चल रही है, हवा के साथ बरसात भी हो रही है, कभी बरसात रुक रही है
और कभी चल रही है। रात को जिस तरह से तापमान में गिरावट आई थी तो लोगों को जो एसी कूलर चला रहे थे वो उसको बंद करना पड़ा, यानी कि कह सकते हैं तापमान में काफी गिरावट देखी गई है और साथ ही साथ मौसम में काफी बदलाव आया है। इस वर्ष के मौसम में मौसमी बीमारियां काफी हो सकती है, जिसको लेकर भी जिला कलेक्टर ने कल ही फॉगिंग के आदेश दे दिए थे और साथ ही साथ अस्पतालों को भी मुस्तैद किया हुआ है। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है, लेकिन बारिश है जो अपना रंग दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर स्थिति भी है और यही कहीं ना कहीं प्रशासन की मुस्तैदी अलर्टनेस है कि अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। जैसे कि हमने देखा 2 लोगों की मौत जो हुई है वो कहीं ना कहीं लापरवाही उसका कारण बनी है। बिल्कुल शालिनी, अगर कह सकते हैं जिस तरह से रात को अगर जब कल शाम को जिस तरह से तूफान की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ के पाली के जो हमारे सोर्स है और सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि जब उस ठेला संचालकों का तो दिन भर से ऐसे ही कहा जा रहा है कि बारिश आएगी, आ तो नहीं रही है, लेकिन जब अचानक बारिश आई और उस बारिश में जिस तरह से करंट लगा उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, तो कह सकते हैं ये लापरवाही देखने को सामने है। लेकिन इस तरह से जो प्रशासन की चेतावनी है उसको लेकर सच बेदर्द भी लोगों से यही अपील करता है कि बिना कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकले, सुरक्षित रहे। जहाँ कच्चे पेड़ है, कच्चे जो दीवारें हैं वहाँ उसके साए में ओट में खड़ा ना हो और जो टीन सेट जहाँ लगे हो उससे भी दूर रहे, क्योंकि तेज हवाओं के साथ टीन सेट उड़कर आते हैं और उसके बाद में दुर्घटना घटित हो जाती है। तो प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई जनहानि हो सकती है और जिसका उदाहरण देखने को मिल रहा है पाली में इस तरह के हादसे हुए। बिल्कुल अरुण, अगर हम बात करें निचले क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की, कच्चे क्षेत्रों की, तो वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ क्या जलभराव हुआ है? वहाँ लोग किस तरह से सुरक्षित हैं? अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, लगातार जिस तरह से आपको दृश्य दिखाए जा रहे हैं, तस्वीरों को दृश्य दिखा रहे हैं, खेतों में लोगों के पानी भर चुका है जी। और लोग ठहाने में रहते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को पहले से अलर्ट मोड पे रखा हुआ था इसलिए वो लोग सारे सुरक्षित स्थानों पर है। और यही कारण है कि अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जहाँ एसडीआरएफ को या एनडीआरएफ को भेजना पड़े जलभराव की स्थिति में लोगों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं अभी तक की कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है जिसको लेकर चिंता जाहिर की जाए। लेकिन बरसात जो तूफान की जो चेतावनी है वो अभी भी अलर्ट जारी है और जोधपुर में आज शाम तक भी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। तो कह सकते हैं कि बारिश को लेकर जो प्रशासन का अलर्ट है उसकी पालना तमाम लोगों को करनी चाहिए। जी अरुण, आप इस स्थिति के ऊपर नजर बनाए रखेंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।